जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। आपने हमेशा मुझे फेस वीडियोस की फॉर्म में देखा होगा। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर, कुछ बहुत बढ़िया लेके आई हूँ। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक पीडीएफ तैयार करी है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आज हम लोग ये जानेंगे कि आपका जो पेपर अब 5 जून को जो होने वाला है, 5 जून के लिए आपका नोटिफिकेशन आ चुका है कि 5 जून से आपका जो ग्रेजुएशन वाला है आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो जाएगा। तो अब उसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फुल स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है, फ्री पीडीएफ, फ्री रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने भी कुछ बच्चों के लिए, मतलब सभी के लिए ही, ऑलमोस्ट आप सभी के लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ एक तैयार करी है। ये वाली पीडीएफ मैंने लास्ट टाइम में आरपीएफ कांस्टेबल में बच्चों को दी थी। जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते थे उनको उनको इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंसे थे। तो इस बार मैं मास लेवल पे ये ट्राई कर रही हूँ। उसकी एक वीडियो आएगी प्रॉपरली, उस उन क्वेश्चंस की 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी। वो मैं अभी आपको आगे समझा दूंगी किस तरीके से आपको उसको देखना है। पर आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरी की पूरी पढ़ोगे, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखो, आपके पास मुश्किल से अब 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अब आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कब से, अभी एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, एग्जाम आपका है 5 जून को, है ना। तो 5 जून में आज हो गई है 12-13 मई। तो 13 मई से लेके अब कहाँ टाइम बचा है, कुछ भी टाइम नहीं बचा तुम्हारे पास। मतलब मुश्किल से तुम्हारे पास 20 दिन है। तो 20 दिन में अब किस तरीके से तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ठीक है। क्या आपकी बुक लिस्ट होगी, अब इस टाइम पे क्विक रिवीजन आप लोग कहाँ से करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हो सकती है हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो। देखो मैंने सारी चीजें तैयार कर रखी हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, पर जिसको सिलेक्शन लेना होगा वो देखेगा, जिसको सिलेक्शन नहीं लेना होगा वो अभी स्क्रॉल कर रहा होगा और चीजों को देख रहा होगा। तो स्क्रॉल करते रहो, ऐसे स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला, किसी एक जगह टिकना जरूर पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो वो टिकने के लिए ये सही जगह है तुम्हारी, परेशान मत हो, आराम से शांति से बैठ के वीडियो को देखो। तुम्हें सारी चीजें एक एक चीज बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ये हमारे कुछ टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है, आज के, कि क्या क्या आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि परीक्षा आपकी कब आयोजित की जाएगी। तो पता ही चल चुका है हमारी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, है भाई, पता चल चुका ना। 5 जून को हमारी परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। बढ़िया रणनीति, मुफ्त पीडीएफ पीडीएफ रिसोर्सेज, और आपको यूट्यूब पे तो इतना कंटेंट है एनटीपीसी का। मैंने खुद ने पर्सनली आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 ये क्रैक किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं सीबीटी 2 में भी लेके चलूंगी और बढ़िया तरीके से समझाऊंगी कि किस तरीके से आपकी आगे की रणनीति रहे, जिससे आप सीबीटी 1 क्रैक नहीं करना। सिर्फ हमें सिर्फ सीबीटी 1 नहीं करना है, बेशक ये क्वालिफाइंग है। हमें पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से आगे तक पहुंचना, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। क्रैक करने से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन लेने से होगा। आपको पता है कि आपका जो ये एग्जामिनेशन है, इसके अंदर क्या रहने वाला है। थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम कर लेते हैं, अब ठीक है। आपको पता है कि जो जनरल अवेयरनेस है हमारी, 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 नंबर के। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथमेटिक्स के, 30 नंबर के। और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले, 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे बेटा, 100 नंबर के, और 90 मिनट में होना है। अब जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसे तो पता होगा। जो बच्चे जिस बच्चे को नहीं पता, ये उसके लिए बनवाया था कि मुझे लग रहा था कि पेपर थोड़ा सा लेट होगा, पर पेपर जल्दी आ गया। अब देखो, आज हम कर लेते हैं थोड़ी सी मैथ्स की बात, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पेपर में ऑलमोस्ट कितने दिन का टाइम है, मुश्किल से अब तुम्हारे पेपर में बचा है 20 दिन का टाइम, 20 डेज का टाइम बचा हुआ है। मैं तुम्हें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर लो। सबसे पहले मैथ्स के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक तो कैलकुलेशन को तुम्हें मजबूत करना पड़ेगा। पेपर बहुत इजी आता है इसका, इजी पेपर होता है, इजी टू मॉडरेट जाएगा, इजी टू मॉडरेट जाएगा, ठीक है। क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे रहेगा, सब बताएंगे। पर तुम्हें करना क्या है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, ये वाली वीडियो जो है मैं बाद में लेकर आऊंगी। अभी देखो, तुम कैलकुलेशन की बात समझो। कैलकुलेशन जो है इसकी थोड़ी सी टफ रहेगी, हल्की सी टफ मान के चलना। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, अभी 30 तक तो एक तो टेबल याद कर लो, 30 तक टेबल याद कर लो, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और कम से कम 20 तक क्यूब याद कर लेना। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगर तुमने मैथ्स के सारे चैप्टर कर रखे हैं, उनके लिए है ये, सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स के लिए ये वाली बात जो अभी बोलने जा रही हूँ। अगर तुमने मैथ्स के सारे चैप्टर कर रखे हैं, तो डेली अपने आप को 20 क्वेश्चन दो कैलकुलेशन वाले। ये क्वेश्चंस मैंने भी डाले हुए थे वैसे अपनी एक यूट्यूब पे मेरी सीरीज चली थी, मैंने उसमें डाले हुए थे। अगर तुम्हें वो मिल जाते ठीक है, नहीं मिलते तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने, जैसे
रेलवे ना कैलकुलेटिव देता है बस। रेलवे में कुछ भी तुम्हें ऐसे करके 96 इंटू 54 इंटू 71, मतलब कुछ भी, समझ रहे हो, कुछ भी। ये एक तरीके से कुछ भी तो है, पर इससे क्या होगा ना, तुम्हारी कैलकुलेशन की पावर बढ़ेगी। अपने टेबल, स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज तुम लोगों को याद करनी है, वो है जैसे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, एक से एक से लेके 200 तक कितने होते हैं, 100 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये सब चीजें ना मुंह जुबानी थोड़ी सी याद कर लो, ठीक। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं भी बताऊंगी तुम्हें, पर क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं आता। टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ये तुम्हारा बढ़िया तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा ये समझ लो कि 30% काम तो यहीं पे हो गया। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में से तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या करनी है, देखो इसमें है तो ये तो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये जो मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा सिलेबस है। पर पूरा सिलेबस अभी तो तुम इतनी जल्दी में नहीं कर पाओगे, तो तुम सबसे पहले तुम्हें रिसोर्सेज, अगर मैं बताऊं, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, अब फुल वीडियो देखने का तो टाइम बचा नहीं है। अब तुम्हारे पास बेटा फुल वीडियो देखने का टाइम नहीं बचा हुआ। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें शॉर्ट वीडियो से काम चलाना पड़ेगा, शॉर्ट वीडियो से भी नहीं, अब तुम्हें देखनी पड़ेगी मैराथन वीडियोस, ठीक है। तो मैराथन वीडियोस अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी अपनी क्लासेस कंप्लीट की हुई है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं करी हुई तो मैं उसको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये करके जरूर जाना। देखो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, रेलवे को नंबर सिस्टम से इतना ज्यादा प्यार है ना, रेलवे को नंबर सिस्टम से इतना ज्यादा प्यार है जितना तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी सोना बाबू से भी नहीं होगा जितना रेलवे को नंबर सिस्टम से प्यार है। एक नंबर सिस्टम प्लस एक सिंप्लीफिकेशन, ये तुम्हें फ्री के मार्क्स दिला सकते हैं। तो इसलिए नंबर सिस्टम को और सिंप्लीफिकेशन को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे करके, ये वाले ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 8.84 बटे में ऐसे करके वो दे देते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन वाले, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये रेलवे को बहुत पसंद है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। इसमें अगेन क्या बात आएगी, कैलकुलेशन वाली, जो मैंने तुम्हें भी बताई। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, स्क्वायर, ये कहीं लिख दूं मैं तुम्हारे लिए, देखो 30 तक, चलो तुम 25 तक टेबल याद कर लेना, 25 तक का टेबल, 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, साथ ही साथ इनको निकालने के तरीके, स्क्वायर और क्यूब निकालने का तरीका अभी मैं बताऊंगी किस टीचर से पढ़ना है तुम्हें। नहीं, अगर तुम्हें अब तक तुमने किसी टीचर को नहीं चूज किया है, तो अगर किसी भी टीचर को चूज किया हुआ है, किसी भी टीचर को चूज किया हुआ है, अब उस टीचर को छोड़ मत देना गलती से भी। आ रही बात समझ में? अगर इस टाइम पे छोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में से सारी कंफ्यूजन हट जाएगी। आ रही बात समझ में? देखो क्या बता दिया मैंने तुम्हें, वो बता दिया ना, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है ना, ये तुम्हारा बढ़िया होगा इन चीजों से, ठीक है। इन चीजों से तुम्हारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से करके जाना। किससे कर सकते हो नंबर सिस्टम, देखो एक तो सत्यम सर है, एक सत्यम सर है, ठीक है, एमडी क्लासेस पे, सत्यम मिश्रा सर, ये बढ़िया पढ़ाते हैं। एक हो गए आपके साहिल सर, मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक हो गए आपके क्या नाम है, राकेश सर। राकेश सर को तो देखो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, इन्होंने, इनकी भी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको रेलवे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। रेलवे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाने हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन इस वाली चीज के लगा देने हैं। अगर किसी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बैठ के सेक्शनल टेस्ट लगाओ इस टाइम पे। जो 15-15 के सेट आते हैं ना, 15-15 क्वेश्चन के, वो सेक्शनल टेस्ट लगाना। और इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आगे समझ में बात, इसको छोड़ के नहीं जाना आपको। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना है। उसके बाद नंबर सिस्टम के अंदर ही बेटा देखो ये एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, ओके। मेंसुरेशन में पता है क्या, अगर तुमने मेंसुरेशन अभी तक नहीं किया हुआ है, सुन लो, वैसे तो पूरा करना है, वैसे पूरा करना है, दोबारा से बोल रही हूँ, वैसे पूरा करना है। पर अगर तुमने नहीं किया हुआ, सिर्फ फॉर्मूले रट के चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम्हें 2D और 3D के फॉर्मूले पता हो, पास हो जाओगे, ठीक है। याद करोगे तुम मेरी इस बात को। अब मैं कैसे बता रही हूँ ये वो चीज, जैसे मान लो तुमसे पूछ ली शंकु की वॉल्यूम बताओ, शंकु का आयतन बता दो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर तुम्हें ये पता होगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तुम आराम से कर जाओगे। तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मेंसुरेशन में तुम्हें बेसिकली क्या करना है, मेंसुरेशन के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले बढ़िया तरीके से याद करके चले जाना। इसके लिए भी साहिल सर ने बढ़िया तरीके से कराया हुआ है, साहिल सर है एक, और सत्यम सर है, सत्यम सर ने बढ़िया तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। इनका कर सकते हो तुम। परसेंटेज करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। रेशियो तुम्हें करना पड़ेगा। इसके लिए अब देखो ज्यादा समय तुम्हारे पास नहीं बचा हुआ है, तुम्हारे पास बचा हुआ है अब
क्विक रिवीजन करने का समय, तो इनकी मैराथन वीडियोस पड़ी हुई होंगी। आपको जो टीचर मैंने बताया वो उनका समझ में आता है, ठीक है। नहीं समझ में आता, मैराथन वीडियोस किसी भी टीचर की देखो जिसकी समझ में आ रही है। रेलवे के लिए बेसिकली, रेलवे के लिए किसी भी टीचर की देखो और लग जाओ, जुड़ जाओ अपनी तैयारी में। आ रही है बात समझ में? और जिन्होंने सिलेबस कर रखा है उनके लिए भी बात होगी, ठीक है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये भी करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सब कुछ तो करना ही पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं छोड़ के जा सकते। ये ये ठीक है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मत करके जाना, नॉर्मल नॉर्मल चीजें कर जाना। इतना कर जाना कि अगर कोई क्वेश्चन बेसिक से भी सॉल्व करना पड़ जाए ना, अगर कोई क्वेश्चन बेसिक से भी सॉल्व करना पड़ जाए तो तुम कर पाओ। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बता रही हूँ। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड दूरी बहुत आसान चैप्टर है, नॉर्मली तुम हो जाएगा 2 से 3 घंटे में, तुम रिवाइज मार दोगे, ठीक है। अब कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, इस टाइम पे कोई बुक मत खरीदना। प्रॉफिट एंड लॉस भी भैया तुम्हें करना पड़ेगा। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो तुम्हें करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी, ये ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देखो इसका क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम्हें क्या करना है, एक सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम्हें क्या करना है, साहिल सर ने ना एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लगभग मेरे ख्याल से 4 घंटे की प्लेलिस्ट है। 4 घंटे में ना उन्होंने पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जो है वो खत्म करवा दी, और ज्यामिति का भी करवाया हुआ है। तुम अगर तुम्हारे पास अभी समय है, और तुम्हारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो चुके हैं, क्योंकि अभी देखो तुम्हारे पास 25 दिन है, ऑलमोस्ट 25 डेज है, तो बेटा वो साहिल सर वाली प्लेलिस्ट कर लो। अगर साहिल सर वाली नहीं कर रहे, सत्यम सर वाली जो है वो वाली कर लो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो मेरे ख्याल से राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, आप अगर किसी भी टीचर से, मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रही हूँ, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इन्हीं से ही पढ़ना है, कोई ये स्पॉन्सर भी नहीं है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तुम्हें सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि रेलवे के लिए ये टीचर बेस्ट है, इनका नाम है, तो आप लोग इनसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रही बात समझ में? इससे इससे ना आपका जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना वो कवर अप हो जाएगी, क्योंकि ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक आपकी जो है ना ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री से आपका स्पेशली सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले जो वृत्त वाले क्वेश्चन होते हैं, वृत्त वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। वृत्त वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता रही हूँ, करना तो तुम्हें सब कुछ ही है, ये तो पूरा का पूरा सिलेबस दिया ही हुआ है। अगर किसी का कुछ बच रहा हो तो इस सिलेबस में से कवर अप कर लेना, मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें बता रही हूँ। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। देखो, रीजनिंग के लिए तुम्हें कुछ फालतू एफर्ट नहीं लगाने। सबसे पहले अपना सिलेबस लिखो, दीवार के पीछे लगाओ। उसके बाद ये देखो मुझे क्या आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। जो नहीं आता उस टॉपिक को छांटो, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं तुम्हें। उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो कि भैया मुझे ये नहीं आता, ठीक है। जैसे सपोज करो तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग में होता, कोडिंग डिकोडिंग ही नहीं समझ में आ रहा। मेरा कोई इतना प्यारा सा बालक है, छोटा सा बच्चा, उसको यही नहीं पता कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। तो कोडिंग डिकोडिंग लिखो, यूट्यूब पे सर्च मारो, दुनिया भर के टीचर आ जाएंगे। अगर कुछ सजेशन मेरे से चाहते हो तो एक तो एग्जामपुर पे दीपक सर है, एग्जामपुर पे दीपक सर है, दीपक सर, ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट लाजवाब प्लेलिस्ट है, एक इनसे मैंने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ था इन्होंने यूपीएसआई के टाइम पे, तो मैंने वो सारी चीजें उसी से ऑलमोस्ट, देखो रीजनिंग हर जगह रीजनिंग है, चाहे वो यूपीएसआई की पढ़ो चाहे उसमें पढ़ो। बस तुम्हारे अगर अगर टैग लगा देते हैं कि रेलवे का है तो तुम लोग ये समझते हो कि रेलवे वाला है, अदरवाइज तुम लोग ये समझते हो कि नहीं यूपीएसआई वाला है। सब जगह वही रीजनिंग है। ये लाल है ना, ये लाल है ना, तो हर जगह लाल है। ये पीला है ना, हर जगह पीला है। अब कुछ लोग कहेंगे ऑरेंज है, नहीं पीला है। तो ये हर जगह है। सबसे पहले अपना ये पूरा का पूरा सिलेबस लिख लो, ठीक है। ये सिलेबस पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा सिलेबस लिखो और डेली एक मॉक लगाओ, डेली 1 मॉक टेस्ट। तुम्हारा इसमें बेड़ा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन तुम्हारी ऊपर वाली चल जाएगी। 30 तक, 30 तक नहीं कर रहे, चलो 25 तक तो कम से कम टेबल याद कर लो, 25 तक टेबल, ठीक है। स्क्वायर 20 तक, और सॉरी स्क्वायर 30 तक, और 20 तक तुम्हारे क्यूब। ये याद कर लोगे, हो जाएगा सब काम, ठीक है। नॉर्मल जोड़ घटा गुना भाग करना आता है, रेलवे का पेपर निकाला होगा। सीबीटी 1 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सीबीटी 2 के लिए बाद में देखेंगे, अभी सीबीटी 1 को क्लियर करो, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं तुम्हें करना, बहुत आसान है, ये तो सारी चीजें हो जाएंगी, रिलेशनशिप संबंध वगैरह ये आता है, इससे एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर छोड़ के मत चले आना, पता चले कि तुम ये सोचो कि यार ये दीदी ने तो बताया नहीं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अब हम आते हैं उस पे, ठीक है। ये तो तुम कर लोगे, ये मैंने पूरा, ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को, ये जो पीडीएफ है आपको सिलेबस की पीडीएफ जो है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले बच्चों, ठीक है। इसको करना नहीं है, पूरी मत निकलवाना, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो उसको लिखना अपने हाथ से, A4 साइज के पेपर पे लिखना, पीछे लगा लेना। ये चीज हर उसमें करनी सीख लो। एटलीस्ट सिलेबस तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
सिलेबस तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए। जो बच्चे मेरी बातों को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे गधे बैठे हुए हैं। हमने 10 प्लस एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं, ठीक है? हमें भी पता है किस तरीके से पेपर क्लियर होते हैं और किन गलतियों की वज़ह से पेपर क्लियर नहीं होते। हमारी बात समझ में? अब देखो, ये पज़ल-वज़ल नहीं आती, ठीक है? पज़ल-वज़ल मत करके जाना, ठीक है? डेटा सफिशिएंसी कर जाना, कंक्लूजन स्टेटमेंट कर जाना, एक क्वेश्चन रहता है इसका, ठीक है? मैप मानचित्र-वानचित्र नहीं आता, ग्राफ की व्याख्या भी नहीं आती, ये सब हटा देना, ठीक है? ये सब हटा देना, इसको मत करना, ठीक है? ये मुझे लग रहा है उन लोगों ने वैसे ही ऊपर से कर लिया। अब थोड़ा-सा ना हम सामान्य ज्ञान पे आते हैं। देखो, सामान्य ज्ञान आपको कहाँ से करना है? सबसे पहले तो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। 1 साल के करंट अफेयर कर लो। किससे करोगे? सोर्सेज़ बता दे रही हूँ। एक तो है रवि स्टडी आईक्यू, रवि स्टडी जीके करके। 1 घंटे के करीब की क्लास है इसकी। भैया इन सर ने जो कराई हुई है। 1 घंटे नहीं, 1 घंटे की करीब की क्लास है। वैसे ही जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं और सारी की सारी टोटल चीजें हैं उनकी। अगर आप पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहते हैं, मैं वो वीडियो की प्लेलिस्ट जो है वो उसमें दे दूंगी टेलीग्राम की। 3 घंटे की करीब की क्लास है, पूरी की पूरी 2024 से लेके 25 का करंट अफेयर। ये जरूर कर जाना। आ रही बात समझ में? 3 घंटे की प्लेलिस्ट है। ये नहीं करना चाहते, एक और सोर्स है। एक सोर्स और है, हमारे जो उत्कर्ष क्लासेस के सर है रसूलने वाले, ठीक है? उनसे तो कर ही सकते हो। उन्होंने भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कराई हुई है, ठीक है? 2024 से लेके 2025 वाला। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो एक और है, क्रेजी जीके ट्रिक, सॉरी, क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक। इन्होंने भी 2024 से लेके 2025 तक के सारे करंट अफेयर कराए हुए। अब तुम्हें करना क्या है? नोट्स नहीं बनाने। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। नोट्स नहीं बनाने। एक क्या करना है, एक बुक खरीदनी है स्पीडी की। सुन लो, एक बुक खरीदनी है तुम्हें करंट अफेयर के लिए। किसकी? स्पीडी की। स्पीडी की बुक खरीदनी है। और ये जो 3 सोर्सेज मैंने बताए हैं, बुक खरीद लेना स्पीडी की। अगर किसी के पास प्रतियोगिता का दर्पण है, बेस्ट है। प्रतियोगिता दर्पण है, बेस्ट है। अगर वो भी नहीं है तो घटना चक्र की भी एक वो निकलती है, सबसे बेस्ट तो वैसे यही वाली है। पर बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? अमेजोन वगैरह पे वो बच्चे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो स्पीडी हर जगह मिल जाती है, 100 रुपए के लगभग बुक आती है। ये वाली बुक खरीद लेना। डेली इसको ना बस रिवाइज आउट करते जाओ, तुम रिवाइज आउट करते जाओ, डेली की डेली पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है? बस तुम जो उसमें लिखा हुआ है ना, बस तुम वो पढ़ते जाओ। और ये जो 3 सोर्सेज मैंने बताया, इन 3 सोर्सेज में से किसी को भी फॉलो कर लेना, सब बेस्ट है। किसी भी एक को फॉलो करना, सबको नहीं देख पाओगे, फिर तो बिल्कुल गोची गैया हो जाएगा। गोची गैया नहीं करना। अरे बस समझे, इन 3 सोर्सेज में से किसी भी एक को कर लेना। और उस बुक में से 100 रुपए की बुक है, स्पीडी सबसे सस्ती आएगी। अगर कोई लेना चाहे, मेरी रिकमेंडेशन मांगनी, तो घटना चक्र का भी एक घटना चक्र की भी एक वो आती है। मैं भी थोड़ा सा नाम मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, कोई बच्चा कमेंट करके जरूर बताना। घटना चक्र की भी एक करंट अफेयर की बुक आती है, वो जरूर कर जाना, ठीक है? उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है? करंट इवेंट, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है? अभी आपको पता है पहलगाम अटैक हुआ है। वैसे हालांकि इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये पेपर मेरे ख्याल से बन गया होगा। पर फिर भी आप लोग पढ़ के जरूर चले जाना, ठीक है? इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, ठीक है? मॉन्यूमेंट प्लेसेस, ये सारा का सारा जो है ना, जनरल साइंस। अच्छा हाँ, जनरल साइंस के लिए क्या करना है अब तुम्हें? अब देखो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं। एक तो तुम्हारे पास लूसेंट होगी, लूसेंट नहीं होगी तो एक वो किरण की होगी। किरण की मैंने काफी बार रिकमेंड करी है बच्चों को। तो इन दोनों में से कुछ भी है ना, चाहे तुम्हारे पास लूसेंट है बेटा, या फिर आपके पास किरण की है, इसी में से बेसिक बेसिक चीजों को रिवाइज कर लो, ठीक है? और मैराथन वीडियोस देख लो। मैराथन वीडियोस किसकी देखोगे? देखो, मैं तुम्हें 2 लोगों के वो दे रही हूँ। एक तो RWA पे नवीन सर है, नवीन शर्मा, नवीन भैया। एक है बहुत बढ़िया, परमार सर, परमार SSC, ठीक है? इन्होंने अपनी सारी स्टैटिक जीके से लेके ना, स्टैटिक जीके से लेके हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इन सब की ना मैराथन वीडियो बनाई हुई है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये प्लेलिस्ट खोलनी है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट खोलनी है, साथ ही साथ अपनी लूसेंट की बुक खोलनी है। जो चीजें सर बता रहे हैं ना, बस वो चीज सुनते जाओ। अब जैसे मान लो, जो चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी तुमने लिख रखी है, लूसेंट के अंदर लिखी हुई है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा बताई, वो लिख लो तुरंत, उसको रिवाइज आउट कर लो। अब किसी ने अगर कुछ भी नहीं कर रखा, ये उसके लिए। अगर किसी ने कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट को रट्टा मारो, लूसेंट को रिवाइज करो। एक बुक मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी, अगर तुम में से किसी ने ली हो तो,
ठीक है? वो मैंने बताई थी तुम्हें स्पीडी की, कि स्पीडी ज़रूर ले लेना। उसके अंदर क्या होगा ना, स्पीडी के अंदर आपको रेलवे के सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे, और रेलवे की एक आदत पता है क्या है? वो अपने क्वेश्चन को रिपीट बहुत करती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए ना मैंने तुम लोगों के लिए 500 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है। 500 क्वेश्चन पॉलिटी के, 500 क्वेश्चन अभी पॉलिटी के ही बने हैं मुझसे, ठीक है? आप लोग अगर कमेंट करोगे, आप लोग अगर चाहोगे, क्योंकि देखो मैंने पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करी, बच्चे सिर्फ स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता, और ये बहुत बेहद ही दुख की बात है कि कोई अपना 100% आपको देना चाहता है ड्यूटी के बाद भी। इवन अभी भी मैं ड्यूटी से आई थी, मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं वीडियो बना देती हूँ, बच्चों को अपडेट पहुंच जाए। तो कोई देना चाहता तो एटलीस्ट उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए थोड़ा सा। आप हो सके तो यार थोड़ा बहुत शेयर ही कर दो, तो एटलीस्ट ऐसा तो लगे कि किसी बच्चे तक पहुंच रहे हैं। तो 500 क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ बनाई है। अगर आप लोग कहोगे, मैं हिस्ट्री की भी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे उसके लिए रेलवे के लिए हो सकते हैं, ज्योग्राफी की भी और स्टैटिक की, ये बना दूंगी। ये पीडीएफ जो है आपकी, ये जो वीडियो है आपकी, मोस्टली 2 घंटे में, 1 से 2 घंटे में, या 1.5 ही घंटे में, मान के चलो 2 घंटे में कवर हो जाएगी। इसको बस कान में लगाना, बस पढ़ते जाना। तुम देखना, तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी में से देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें उसी में से देखने को मिलेंगे। पर ये तभी होगा जब तुम लोग कहोगे, ठीक है? अदरवाइज कम से कम अगर मुझे इस उसके नीचे 100 प्लस कमेंट आए तो ही वो वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तो कोशिश करना ही कमेंट करो, क्योंकि मेरा मन है कि तुम्हें देने का, कि हाँ मैं अब बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छा दूं। ठीक है? ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है। अब तुम्हारे पास पीडी की बुक है, उसमें से रिवाइज करो। अगर तुम्हारे पास पीडी की बुक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अब खरीदने की, अब मत खरीदना, बिल्कुल कतई मत खरीदना। अब तुम्हें क्या करना है, यही जो पॉलिटिकल क्वेश्चन जो मैं बता दूंगी वो कर लेना। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी ने करा रखे हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं ही कराऊं, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो तुम्हें सारे सोर्सेज बता रही हूँ। तो आप लोग ऊपर से तो कर ही लेना, साथ ही साथ रिवीजन में जरूर रहना बेटा। जितना रिवीजन में रहोगे, और मॉक टेस्ट मस्त है। मॉक टेस्ट तो तुम्हें लगानी है। मॉक टेस्ट का चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है? मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए हैं, ये पढ़ लेना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है? ये जो चीजें इसमें लिखी हुई है सब इंपॉर्टेंट ही है, मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। बोनस टिप्स मैंने बता दिया है, रोजाना एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है? गलतियों का विश्लेषण करें, वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है? स्पीडी बुक मैंने बताई थी, कई बार मैंने बताई हुई है, ठीक है? सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक का तो एटलीस्ट कवर करके जाना। ज्यादा नहीं कर पाओ तो सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक का जरूर से कवर करके जाना। करंट अफेयर के सोर्सेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक तो रवि स्टडी, एक जीके है करके एक चैनल है, और एक हमारे उत्कर्ष क्लासेस वाले सर हैं, रसगुल्ला सर, उत्कर्ष क्लासेस वाले, ठीक है? और एक हमारे वो हो गए क्रेजी जी की ट्रिक, ठीक है? ये 3 सोर्स बिल्कुल बेस्ट है, और कहीं मत भागना ज्यादा, इन्हीं में से आपका कवर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही बुक लेने में असमर्थ है, तो कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप इनमें से ही कर लेना, हो जाएगी आपकी सारी चीजें। ठीक है? चलो मैंने लिख भी रखा था, मुझे पता नहीं था। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पॉलिटी की वीडियो अगर वही क्वेश्चंस के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है? बाय बाय, टाटा, जय हिंद।